हालत देखिए क्या हो गई, केक का कोई नाक नक्शा ही नहीं रह गया है, बस ब्रेड ब्रेड रह गया है जानू। तो उसको कैसे खाएंगे? इसको ऐसे लेते हैं, ये देखिए ये ब्रेड है, इसको लेंगे और हाँ। इसको ऐसे खाएंगे। ही दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो मैं बता दूं कि कल मेरे पति देव जी का बर्थडे है। क्या है कि एक थोड़ा सा एप्पल ले लेती हूँ, आधा कुकी ने खा लिया, भूख भूख लगाई थी तो सोचे खाती रहती हूँ। तो कल मेरे पति देव का बर्थडे है। तो क्या होता है, हम लोग का क्या प्लान रहता है कि जैसे कि आज रात को 12 बजे केक काटेंगे, तो मुझे कुल मिला के आज तैयारी करनी है। तो वही मैं वेट करी थी कब मेरे पति देव जी जाएंगे, उसके बाद मैं काम वाम पे लगूंगी। पति देव तो कब का चले गए हैं, लेकिन क्या है कि मैं भी सुबह से काम पे लगती हूँ अपने, तो 12 बजे तक फ्री होती हूँ। फिर दूसरे अपलोडिंग का काम शुरू होता है, तो उसमें फिर 1 घंटा लग जाता है। फिर उसके बाद खाना ना खाते मुझे लो भी फील होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी मैं किस हालात से गुजर रही हूँ। तो मुझे लो फील होता है, तो खाना खाने का थोड़ा रेस्ट करना ना बनता है, क्योंकि ना रेस्ट नहीं करूँगी तो अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत लोनेस फील होती है। तो मैं रेस्ट करके उठी, तो मैं सोचती क्या हो, मैंने सोचा कि अब रेस्ट करके उठूँगी, अब फटाफट मैं अपने काम पे लगूँगी। अब फाइनली मुझे तैयारी करनी है और अब मैं खुल के आप लोग से बात कर सकती हूँ चीज़ों के बारे में, क्योंकि अभी तक मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि भाई मैं नहीं चाह रही थी कि किसी भी टाइप की चीज़ें साथ में खाते रहना चाहिए, लेकिन एनर्जी बन जाती है, तब थोड़ा बोलना पड़ता है, तो उसकी एनर्जी तो चाहिए ना। थोड़ा लो फील हो रहा था, तो कुछ खाती रहती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो टाइम वेस्ट किए बिना आगे 3 बकवास बातें करती हूँ। हाँ बेटा, हाँ बट जस्ट अभी खाइए दोस्तों, ये है ना। तो मैं दोस्तों कैमरा सेट कर लेती हूँ, कि बैठ के आपसे बातें करती हूँ, क्योंकि ना मैं खड़े बात नहीं कर पाती हूँ, तो बैठ जाती हूँ फिर आपसे बातें करती हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ दोस्तों, क्या कि बालकनी की साइड नहीं बैठी हूँ, क्योंकि बालकनी के पास बैठती हूँ ना तो गाड़ियों की आवाज़ इतना पू पू पा होता रहता है, तो मज़ा नहीं आता बात करने। जैसे अभी भी देखिए आ रही है आवाज़, दिमाग ख़राब होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसे पता है कि मेरी तबीयत अभी सही नहीं है, तो मेरे पति की तरफ से भी खास इंस्ट्रक्शन है, बेटा हिलाना विलाना नहीं कैमरा, इंस्ट्रक्शन है कि कुछ भी नहीं करोगे। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहे, उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उन्होंने कर दिया था, क्योंकि हम लोग ने प्लान किया था कि इस बार कुछ भी नहीं करेंगे, और मैं भी ज़्यादा कुछ तो नहीं करूँगी। गाड़ी वाड़ी ना सही नहीं है यार, दिमाग ख़राब होता है। तो मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत ही करूँगी। केक काटेंगे, थोड़ा सा बस थोड़ा बलून वलून ला के मैं लगा दूँगी, ठीक है ना। और सरप्राइज़ था उनके लिए, कुछ मैंने अपनी तरफ से अमेज़ॉन से कुछ उनके लिए गिफ्ट मंगाया था, क्योंकि अभी मैं ना बाहर नहीं जा सकती शॉपिंग करने। और मेरे पति देव की तरफ से भी स्ट्रिक्टली ये है कि तुम कहीं भी नहीं जाओगी, तुमको जो करना है बैठे बैठे करो, क्या करना है क्या नहीं करना मुझे नहीं पता, लेकिन तुम एक कदम बाहर नहीं रखोगी, ये है। तो मेरे से जितना हो सक रहा है, मैं अपना आराम से घर में बैठे बैठे जितनी प्रोवाइड कर सक रही हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा बहुत ही अच्छे से मनाते थे, हमेशा। मतलब कि अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती ना, तो ये घर जो होता ना, तो मैं पूरा डेकोरेट कर देती घर। मतलब वो कदम कदम रखते ना, तो उस कदम में बलून होता, मतलब डेकोरेशन होता, मतलब कि देख के वाह वाली फीलिंग आती। मतलब वो ऐसा इस हद तक जाके हम लोग एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बार तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो और रही बात कि उनके लिए मैंने तो अमेज़ोन से कुछ गिफ्ट मंगाया, वो भी आपके लिए सब सरप्राइज़ है। वो जैसे सेलिब्रेट करेंगे तो धीरे धीरे आपको दिखाया जाएगा क्या है क्या नहीं है, मेरी तरफ से क्या है। और मम्मी पापा की तरफ से गोल्ड था उनके लिए, तो जो कि पहले मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, तो ऑनलाइन देख रही थी, दोनों मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे आइडिया ही नहीं आ पा रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर क्या कहते हैं, फिर मुझे अचानक से याद आया कि मेरी फ्रेंड है, तो उसका खुद का गोल्ड का शोरूम है यहाँ पे। तो मैंने उससे कांटेक्ट किया, मैं बोली बात करके देख लेती हूँ क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उनसे बात किया। ये सर 27 की ही बात है, 27-28 की ऐसे बात है। उसी टाइम मैंने कर लिया था, क्योंकि मुझे डन करना था जल्द से जल्द।
फिर मैंने उससे बात किया, कहाँ पे हो, कैसा है ये वो, मुझे चाहिए था, मुझे कुछ गोल्ड के सामान लेना था, मुझे मेरे लिए भी चाहिए था, मेरे पति के लिए भी चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा, जैसा है तुम बता दो, व्हाट्सअप में मैं भेज दूँगी, डिज़ाइन भेज दूँगी, इमेजेस भेज दूँगी, जो पसंद करो तो बता देना। तो उसने फटाफट उसने व्हाट्सअप में इमेज वगैरह भेज दिया, तो मुझे पसंद आया। तो जब पसंद आया तो मैंने सोचा कि मैं अपने पति देव को दिखाती हूँ। तो क्या कहते हैं, तो मेरे पतिदेव ने बोला कि मैं सोचा कि मुझे कुछ डिज़ाइन पसंद आई थी, मुझे क्या पसंद आया है, मैंने क्या लेने का सोचा है, ये तो सब आपको बर्थडे के टाइम ही सब सरप्राइज़ खुलेगा आपका। तो मैंने सोचा कि क्या कहते हैं, मैं पति को दिखा देती हूँ, फाइनल डन कर लेती हूँ, ताकि उनको पसंद आ जाए कि हाँ ये मुझे ये चीज़ पसंद है, तो इसको मैं डन करती हूँ और फिर ऑर्डर करती हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा है कि तुम सरप्राइज़ ही रख रही हो, सरप्राइजली मेरे लिए चुनी हो, और तुम्हारी पसंद मुझे पसंद ही आती है, और मम्मी पापा की तरफ से गिफ्ट है, तो तुम जो पसंद करोगी मुझे रहेगा, और सरप्राइज है सरप्राइज ही रहने दो। मैंने बोला अच्छी बात है, मैं तैयारी में लगती हूँ, फिर मिलेंगे सीधे सरप्राइज पार्टी में। ये दोस्तों तो 11:30 बज चुके हैं, तो अब मेरा फटाफट काम होना स्टार्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ करना है नहीं, तो फटाफट कंप्लीट होगा। तो उससे पहले एक चीज़ मैं करूँगी, ये है गिफ्ट जो कि मेरी तरफ से डालेगा, ये आइए, जो कि मेरी तरफ से है, तो मैं अभी इनको ये गिफ्ट दे रही हूँ। अब प्लीज खोलिए, खोलिए 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 इसको, हाँ खोलिए ना। और मैं ये क्यों खुलवा रही हूँ बताऊंगी आपको। तो ये वजह है so much. हाँ, इसीलिए, क्योंकि ये मैंने इसीलिए अभी दिया गिफ्ट, क्योंकि मैं चाहती थी कि बर्थडे से पहले कि वो ये ड्रेस पहन ले, इसलिए मैंने इनको बर्थडे से पहले, केक काटने से पहले गिफ्ट दे दिया। तो चाहिए फटाफट तैयार होइए, और तैयार होके मजेदार स्मार्ट बन के आता हूँ मैं अभी। मैं भी फटाफट रेडी हो जाती हूँ। तो दोस्तों मैं तैयार हो चुकी हूँ, और विवेक को मैंने तैयार करके बालकनी में भेज दिया था, तो फटाफट उनको बुलाती हूँ। तो चलते हैं हम। डार्लिंग आ जाइए, आ जाइए। हो गया? हाँ हो गया। थैंक यू डार्लिंग, यार आपने इतना कुछ किया मेरे लिए। ये ड्रेस माइंड, एक बार दोस्तों को दिखाते हैं ऊपर से, लेकिन ये स्लीपर में है मेरे स्मार्ट एंड हैंडसम पति। खुश? हाँ बढ़िया लग रहा है। सेक्सी ड्रेस है यार, मैं तो बहुत हॉट लग रहा हूँ मैं, हॉट। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन बहुत मुझे सही उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा आएगा। मटेरियल अच्छा, कपड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच डार्लिंग इसके लिए। तो मैं कुछ तो नहीं कर पाई, लेकिन थोड़ा बहुत ही करने की कोशिश किया मैंने डार्लिंग। इतना कुछ की तुमने, इससे अच्छा क्या हो सकता है अब? तो डार्लिंग चलो फटाफट बैठिए और केक काटते हैं पंटी नो के आए। मेरा क्यूटी बच्चा को नहीं दिखाई? हाँ बिल्कुल मम्मा ने कुट्टू बना दिया, मम्मा ने क्यूटी पाई बना दिया मेरे बिल्कुल। मेरे बच्ची को लीजिए, बैठिए, मैं फटाफट से कैमरा सेट करती हूँ, फिर अपन केक काटते हैं।
सो मच डार्लिंग, इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ इतना थैंक यू यार, कुछ नहीं किया दोस्तों, नहीं, पता है मेरी तुमने- तबीयत बहुत लो लग रही आपको है। एक तो चलना अलाउ नहीं है, जाना अलाउ नहीं है, फिर भी इसमें आपने इतना कुछ व्यवस्था किया, इसके लिए थैंक यू सो कुछ मच। व्यवस्था नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर पाई नहीं बहुत मैं। कुछ किया, यू आर द बेस्ट। अभी मेन गिफ्ट तो बचा है, मेरे मम्मी पापा का गिफ्ट, जो कि पहले तुम्हें अपना गिफ्ट दिखा दो डार्लिंग। हाँ दिखाइए। ये मैंने लिया है। माय गॉड, तो काफी सही लग रहा है। ये मैंने पसंद किया था, तो ये मेरा गिफ्ट है जो कि मेरे बर्थडे के टाइम तो नहीं मिल पाया था, लेकिन आ गया है, तो अब आ गया, तो अब मैं एंजॉय करूंगी। अब इनका गिफ्ट लाती हूँ जो कि मेरे मम्मी पापा की तरफ से है। तो जल्दी, दो जल्दी, जल्दी। मिनट आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए, आंखें बंद है ना? बंद है, जल्दी करो। रुके 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 रुके, अरे तो दोस्तों इनका गिफ्ट क्या है दिखाती हूँ। खोलू? बिल्कुल खोल लीजिए, बिल्कुल खोल लीजिए। अच्छा तो लग रहा है ना डाले? कसम से? हाँ, थैंक यू सो मच यार डार्लिंग। मुझे क्या थैंक यू बोल रहे, मम्मी पापा को बोलिए, मम्मी पापा की तरफ से है, मेरी तरफ से तो ये थैंक शर्ट यू है। मम्मी जी और पापा जी, आपको थैंक यू सो मच कि आपने इतना अहमियत दिया मुझे, अच्छा लगा मुझे। और फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस, आप समझ सकते हो इस बात को। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हो गया। और दोस्तों बता दूं, एक और गिफ्ट है मेरे मम्मी पापा की तरफ से, एक और गिफ्ट है जो कि क्या होता है कि हम लोग के में दशहरा पूजा बहुत त्योहार, बड़ा त्योहार माना जाता है। जैसे सबकी किसी की दिवाली होती है, दिवाली में वो कपड़े खरीदते हैं, किसी की ईद होती है, किसी के लिए छठ पूजा होता है, तो किसी कुछ कुछ अलग अलग पूजे होते हैं, है ना। तो हम लोग के यहाँ ना दशहरा त्यौहार बड़ा माना जाता है, जिसमें हम लोग कपड़े देते हैं। तो मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से वो भी गिफ्ट है, लेकिन वो अभी आने में टाइम है, भी आएगा, तो वो गिफ्ट भी है। जब आएगा तो आपको दिखाएंगे, है ना। ये भी मैं सोच, हाँ आएगा, और क्या कहते हैं, और ये तो फिर वो दिवाली में पहनने का मौका मिल जाएगा, है ना। हाँ दिवाली में पहनने को मजे आएगा मजे। तो जरूर आपको दिखाएंगे, वो भी मम्मी पापा तुम्हारा की तरफ काफी से। खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच अभी देखो दोस्तों। ये बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। ये क्या, अरे वहां पे देखिए अच्छा, टीवी में हम लोग को देखिए। टीवी में देख रही है, वो लाइट आ रही है तो उसमें भौंक रही है। तो जानू डालेंगे, गोल्डन गोल्डन खुशी में कुछ धमाका हो जाए, डांस? थोड़ा यो हो जाए, ये होना ये। बनता है। ये तो गजब यार, दिस इज थैंक Too यू, much. मस्त है ना, बढ़िया लग रहा है ये। अच्छा, गले में भी फिट बैठ रहा है, जितना चाहिए अच्छा लग रहा है ना, ज्यादा लंबा भी अच्छा नहीं लगता है ना, बढ़िया है, अच्छा है। और मम्मी तो रिंग तला भी तला 10 तला, क्या बोलता पहले नहीं पता, संजय दत्त का? क्या पता। ठीक है ठीक है। तो मम्मी रिंग के लिए बोल रही थी कि एक रिंग भी ले लेना, लेकिन मैंने बोला कि क्या कहते हैं, रिंग तो है, और ऑलरेडी क्या है कि मैं कैसे कैसे मंगवाया, तो रिंग के लिए क्या होता है, इनका होना जरूरी होता है ना। तो चैन ऐसी चीज है, Size wise का। हाँ साइज इसका दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने बोला नहीं, चैन ही ठीक धागे है से ना। ले लेती है। हैं? भाई क्या जिसको जिसको मतलब तुमको अगर मम्मी बोली थी तो धागा से चुपके से ले लेती जब सो रहे होते तो। हाँ, वो तब रिंग भी पड़ा था, वो भी लेके जा सकते थे, है ना। हाँ, ओ लेकिन मैंने भी नहीं लाया ना, मैंने किसी से मंगवाया ना, किसी के थ्रू मंगवाया। कंजूस।
मेरा मस्ती करेगा मैं। हे दोस्तों, तो हम लोग की पार्टी चल रही है और चलती रहेगी। अभी कोल्ड ड्रिंक चिप्स सब पड़ा है एंजॉय करने के लिए, खाना पड़ा है, सब एंजॉय करने वाला। अभी रात भर पार्टी चलेगी, भी पार्टी लोग खत्म नहीं होगी, तो हम लोग तो करते रहेंगे एंजॉय। तो आप भी चाहिए करिए एंजॉय। अगर किसी का बर्थडे है तो बनाइए, तो खुद का बर्थडे एंजॉय बनाइए। करिए करके एकदम एंजॉय करिए, और हमारे ब्लॉग को लाइक करना ना भूले, क्योंकि लाइक करने से एक लाइक आता है मुझे, समझे? हाँ, तो दोस्तों फिर आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। आई होप कि हमें ब्लॉग अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन को टाइम टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आई लव यू डार्लिंग। लव यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये क्या हो गया है, और केक की हालत देखिए क्या हो गई। केक का कोई नाक नक्शा ही नहीं रह गया है, बस ब्रेड ब्रेड रह गया है। जानू तो उसको कैसे खाएंगे? इसको ऐसे लेते हैं, ये देखिए ये ब्रेड है, इसको लेंगे और इसको ऐसे खाएंगे।